अगर वाकई में आप में दम है तो गोशा महल में खड़ा करिए। ये फहद मखसूसी इंशाल्लाह आपके लिए वीडियो के जरिए से कैंपेनिंग करेगा और वहां के लोगों से रिक्वेस्ट करेगा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट दो अगर आप गोशा महल में अपना स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट खड़ा करते हैं। ऐसा वैसा लेकिन आज लोगों के घरों घर जाके आपको भीख मांगने की जरूरत पड़ी, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इस वजह से ना आप काम करते हैं, ना आपकी पार्टी काम करती, ना कोई काम करता, सिर्फ लैंड ग्रैबिंग, लूटना, वो करना, इसके अंदर ही जो है ना हैदराबाद की सियासत हो गई है। तो बहरहाल आप लोग काम की बुनियाद पे मांगे। आपका एक जलसा उठा के बता लीजिए जहां पे आप जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, मैं बार बार बोलूंगा ये बात, जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप जलसा कर रहे हैं उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के डेवलपमेंट के काम आप लोग जो किए हैं, क्या कभी उसके ऊपर बात करें या आगे क्या करने वाले। अरे जिस पार्टी का खुद कोई मैनिफेस्टो नहीं है कि उन्हें अपने इलेक्शंस में क्या करने वाली है, इलेक्शंस जीतने के बाद आवाम के लिए क्या करने वाली है, तो वो पार्टी यानी किस, यानी क्या है, समझ में नहीं आता कि भाई किस बुनियाद पे आप वोट मांग रहे हैं। ना कोई मैनिफेस्टो की हम ये करेंगे, बल्कि सिर्फ और सिर्फ कॉमेडी, इसकी गिबत उसकी गिबत। अगर कोई मुसलमान आपके अगेंस्ट खड़ा हो गया तो उसकी लाइफ के बारे में बोल देंगे, उसके घर वालों के बारे में बोल देंगे, उसका जीना हराम कर देंगे, लेकिन काम की बुनियाद पे कभी आप लोग वोट नहीं मांगते। और इस बार हैदराबाद का खुसूसन मुसलमान बहुत जाग गया है। आप लोगों को जरूरत है कि सही कैंडिडेट को वोट दे और सही कैंडिडेट को जिता के लेके आए। ये जो दे रहे ना एक्सप्लेनेशन गोशा महल का, ये एक सेल्समैन की हैसियत से दे रहे हैं। उन्होंने कोशिश करे पूरा मैं कि भाई आवाम को हमेशा से जैसा गुमराह करता हूं इस बार भी गुमराह करूंगा, लेकिन कोई साबित, कोई कंस्ट्रक्टिव एक्सप्लेनेशन नहीं था आपका। एकदम बकवास सेल्समैन, यानी इस बार ये सेल्समैन की पूरी सेल्स टेक्निक्स लोगों के सामने आ गई। इस बार सेल्समैन से कोई कुछ खरीदने वाला नहीं है। हमारे असदुद्दीन अवैसी जो सेल्समैन बन के फिर रहे ना हुकूमत के, कि मुसलमानों को कैसा उनके उनका जैसा सौदा कर रहे हैं, इस बार सौदा होने वाला नहीं है। और इंशाल्लाह हैदराबाद का हर वोटर जाग गया है, समझ गया है कि भाई ये सिर्फ दलाली हो रही, ये सिर्फ जो है सौदागिरी हो रही, लेकिन आवाम का कोई फायदा नहीं हो रहा। आवाम के लिए कोई ऐसे बुनियादी सहूलत वाले काम नहीं। ठीक इसी तरह से असदुद्दीन अवैसी भी कौम के सेल्समैन हैं। उन्होंने कौम को बेच रहे हैं फिरका परस्तों के हाथों। अगर उन्होंने चाहते हैं तो जिस तरह से आजमपुरे को जो है ना एक बार रिजर्व कर दिया गया, एक बार वहां के वोट डिवाइड कर दिए गए, उठा के वोट यहाँ के वहां सिर्फ एक मुसलमान कॉर्पोरेटर वहां से नहीं जीतना बोल के उन्होंने पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा के उनकी पार्टी जो है ना आजमपुरा मलकपेट की जो कॉर्पोरेटर सीट होती है उसके टुकड़े टुकड़े करके, थोड़ा टुकड़ा ये एरिया में, थोड़ा टुकड़ा वो एरिया में, थोड़ा टुकड़ा इधर के एरिया में करके अमजदुल्ला खान पावर में न रहना बोल के इतनी कोशिशें करे। तो भाई आपके तो हाथ में पूरी तेलंगाना की रियासत है ना। तेलंगाना रियासत के सीएम है, केटीआर है, केसीआर है, म्युनिसिपल मिनिस्टर है, सब मिनिस्टर्स आपके हाथ में। तो ये कोशिश आप गोशा महल में करना था। गोशा महल के अंदर ये मालूम हो रहा है कि 80,000 प्लस और माइनस जो है मुस्लिम वोट्स हैं, और राजा सिंह कभी भी 60 टू 70,000 से ज्यादा वोट्स नहीं लेके आया। तो वहां पे आप ऐसा कुछ करना था कि भाई उसके वोट्स डिवाइड हो जाए और दूसरे दूसरे जो है ना कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर चले गए और मुसलमान जो है ना वन साइड विक्ट्री हासिल करे। जैसा आप वहां पे प्लान करना था। आप वहां पे पैदल, जैसे पैदल दौड़े आप मामूली कॉर्पोरेटर इलेक्शन के लिए, एक पार्टी का प्रेसिडेंट, एक हैदराबाद का एमपी गली गली फिर के जो है ना लोगों से जो भीख मांगता, भीख इसलिए मांगने, देखिए जो काम करता उन्हें घर में बैठ के इलेक्शन जीतता। काम करने वाला घर पे बैठ के बोलता कि भाई मैं ये काम करा, आपको मेरे को वोट देने की जरूरत है। और ये 2023 में है हम, ये टेक्नोलॉजी का जमाना है, आपको रोडों पे निकलने की भी जरूरत नहीं है। जैसे कि मैं यहाँ पे देखिए मीलों दूर बैठ के अपना मैसेज आप लोगों तक पहुंचा सक रहा हूँ, ठीक उसी तरीके से आपका एक मैसेज अगर आप डाल दिए, देखो भाई पब्लिक मैं ये काम करा, इसकी बुनियाद पे आप लोग मेरे को वोट देना। मैं आपके घरों घरों तक आके नहीं, आप मेरे पास आते, मैं आपका काम करके देता हूँ, ये काम हुआ। आप ऐसा एक मैसेज डालिए तो ये मैसेज की बुनियाद पे आप इलेक्शन जीतना चाहिए। लेकिन आज लोगों के घरों घर जाके आपको भीख मांगने की जरूरत पड़ी, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इस वजह से ना आप काम करते हैं, ना आपकी पार्टी काम करती, ना कोई काम करता, सिर्फ लैंड ग्रैबिंग, लूटना, वो करना, इसके अंदर ही जो है ना हैदराबाद की सियासत हो गई है। तो बहरहाल आप लोग काम की बुनियाद पे मांगे। आपका एक जलसा उठा के बता लीजिए जहां पे आप जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, मैं बार बार बोलूंगा ये बात, जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप जलसा कर रहे हैं उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के डेवलपमेंट के काम आप लोग जो किए हैं, क्या कभी उसके ऊपर बात करें या आगे क्या करने वाले। अरे जिस पार्टी का खुद कोई मैनिफेस्टो नहीं है कि उन्हें अपने इलेक्शंस में क्या करने वाली है, इलेक्शंस जीतने के बाद आवाम के लिए क्या करने वाली है, तो वो पार्टी यानी किस, यानी क्या है, समझ में नहीं आता कि भाई किस बुनियाद पे आप वोट मांग रहे हैं। ना आपके पास कोई अचीवमेंट्स है जिसकी बुनियाद पे मांग रहे हैं, ना आपके पास कोई फोरकास्ट है कि भाई हम ये करेंगे, ना कोई मैनिफेस्टो की हम ये करेंगे, बल्कि सिर्फ और सिर्फ कॉमेडी, इसकी गिबत उसकी गिबत। अगर कोई मुसलमान आपके अगेंस्ट खड़ा हो गया तो उसकी लाइफ के बारे में बोल देंगे, उसके घर वालों के बारे में बोल देंगे, उसका जीना हराम कर देंगे, लेकिन काम की बुनियाद पे कभी आप लोग वोट नहीं मांगते। और इस बार हैदराबाद का खुसूसन मुसलमान बहुत जाग गया है। आप लोगों को जरूरत है कि सही कैंडिडेट को वोट दे और सही कैंडिडेट को
जिता के लेके आए। ये जो दे रहे ना एक्सप्लेनेशन गोशा महल का, ये एक सेल्समैन की हैसियत से दे रहे हैं। उन्होंने कोशिश करे पूरा मैं कि भाई आवाम को हमेशा से जैसा गुमराह करता हूं इस बार भी गुमराह करूंगा, लेकिन कोई कंस्ट्रक्टिव एक्सप्लेनेशन नहीं था आपका, एकदम बकवास सेल्समैन। यानी इस बार ये सेल्समैन की पूरी सेल्स टेक्निक्स लोगों के सामने आ गई। इस बार सेल्समैन से कोई कुछ खरीदने वाला नहीं है। हमारे असदुद्दीन अवैसी जो सेल्समैन बन के फिर रहे हैं ना हुकूमत के, कि मुसलमानों को कैसा उनके उनका जैसा सौदा कर रहे हैं, इस बार सौदा होने वाला नहीं है। और इंशाल्लाह हैदराबाद का हर वोटर जाग गया है, समझ गया है कि भाई ये सिर्फ दलाली हो रही, ये सिर्फ जो है सौदागिरी हो रही, लेकिन आवाम का कोई फायदा नहीं हो रहा। आवाम के लिए कोई ऐसे बुनियादी सहूलत वाले काम नहीं हो रहे, चाहे वो मेट्रो के हो जाए, चाहे 12% रिजर्वेशन के हो जाए, चाहे मसाजिद की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ के हो जाए, चाहे वक्फ बोर्ड के हो जाए, वक्फ बोर्ड के अंदर क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा चाहे उसके हो जाए। आज मुसलमानों की करोड़ों रुपया की मिल्कियत जो है ना इनो सब लूट के खा गए, लेकिन कभी कोई इसका रिप्रेजेंटेशन या कोई उसकी नुमाइंदगी कोई नहीं करा। इतने बड़े बैरिस्टर हैं, लेकिन जो है ना आप खुद भी जैसे उसकी नुमाइंदगी करके हजारों करोड़ जो लुट गए हैं वक्त के, उसको वापस लाए जा सकते थे, तो उसके लिए कुछ ना कुछ कोशिश की जा सकती है, लेकिन कभी उसके लिए काम नहीं हुआ। और सिर्फ बड़ी बड़ी बातें भीख मंग के खाते। कल उन्हीं का कॉर्पोरेटर या कोई पता नहीं कोई बोल रहा था, वो एक भी क्लिप सुना था मैं, तो वो ऐसी बात हो गई है। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है पब्लिक समझेंगी इस बार और समझ के जो है ना सही कैंडिडेट को वोट देंगी। ये सिर्फ फालतू एक्सप्लेनेशन दे रही। अगर वाकई में आप में दम है तो गोशा महल में खड़ा करिए। ये फहद मखसूसी इंशाल्लाह आपके लिए वीडियो के जरिए से कैंपेनिंग करेगा और वहां के लोगों से रिक्वेस्ट करेगा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट दो। अगर आप गोशा महल में अपना स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट खड़ा करते हैं, ऐसा वैसा लैया में लैया को ले जाके नहीं भाई हम खड़ा कर दिए बोले ऐसा नहीं। खैर अब तो टाइम भी हो गया, लेकिन अगर आप खड़ा करते हैं तो यकीन मानिए एक मुसलमान की जबान है, फहद मखसूसी आपका साथ देता, लेकिन आपकी नीयत में खोट है, इस वजह से आप गोशा महल में किसी को खड़ा नहीं करते। थैंक यू वेरी मच।